आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूं मध्य प्रदेश के सतना से लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बीच की दूरी पर स्थित मैहर, जहां माँ शारदे का धाम है। त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदे अपने भक्तों के कल्याण के लिए मैहर में विराजमान है। मैहर शहर के बीचों बीच आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ सर्वदेव रामेश्वरम मंदिर और बड़ा अखाड़ा के दर्शन लाभ आज आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सर्वदेव रामेश्वर मंदिर, जहां पर कि 108 शिवलिंग स्थापित हैं, मंदिर प्रांगण के चारों तरफ 108 शिवलिंग की स्थापना की गई है और इसके अलावा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना है। मंदिर प्रांगण के अंदर ही आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन लाभ यहाँ आपको मिलेंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। अंदर शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिंग के रूप में विराजमान हैं। ये सभी 108 शिवलिंग का आप लोग बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बड़ा अखाड़ा का दर्शन कराऊंगा। बड़ा अखाड़ा बहुत ही पुराना आश्रम है। यहाँ पर ब्राह्मण बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। प्रांगण के अंदर गौशाला है, उद्यान है। ये बाहर से सर्वदेव रामेश्वरम मंदिर, ऊपर बृहद शिवलिंग विराजमान है। ये सामने श्री राम यज्ञशाला है। यज्ञशाला से जब आप बड़ा अखाड़ा की ओर बढ़ते हैं तो प्रमुख द्वार पर हमारे आराध्य गणपति जी विराजमान हैं। अद्भुत प्रतिमा स्थापित है बड़ा अखाड़ा के सामने गणेश जी की, जिनके दर्शन लाभ आप लोग ले रहे हैं। बड़ा अखाड़ा के गेट के सामने विघ्न विनाशक गणेश जी विराजमान हैं भक्तों के कल्याण के लिए। कहते हैं इस परिसर के अंदर एक कुआं है, जिसमें बताते हैं लोग कि पुरानी परिसंपत्तियां उस कुएं के अंदर दफन हैं। जैसा भी हो, जो श्रुति थी वो हमने आप लोगों को बताई। बड़ा अखाड़ा परिसर का मुख्य दरवाज़ा, ऊपर 2 सिंह दरवाजे पर विराजमान हैं। ये अखाड़े में रह रहे साधु संतों की तस्वीर आप लोगों के सामने है। यहाँ राघव जी सरकार विराजमान हैं। अंदर बजरंगबली जी भी विराजमान हैं। ये अखाड़े के प्रमुख द्वार से अंदर की ओर, वहाँ पर कुछ मदिरापान करने वालों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इस तरह के निर्देश मंदिर के दरवाजे के सामने लिखे हुए हैं।
संतों की ये वाणी यूं ही दीवारों पर लिखी रहने के लिए नहीं है, इन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है, जिससे इन संतों की जो देशना है वो जन जन तक पहुँचे। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो केवल व्यवसायिक दृष्टिकोण की शिक्षा प्रणाली है। पूर्व में हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था थी। आश्रम में संस्कार, वैदिक मंत्र, यज्ञ, हवन, कथा, पूजन, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को सिखाई जाती थी आश्रम के अंदर। लेकिन आज ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त के कगार पर हैं। ऐसे में बड़ा अखाड़ा मैहर में निवास कर रहे साधु संत जिस तरह का कार्यक्रम इस आश्रम के अंदर चला रहे हैं, ब्राह्मण के बच्चों को वैदिक शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, यज्ञ, हवन, पूजन विधि दे रहे हैं। ये राघव जी सरकार की झांकी, अभी आप लोगों ने वीर बजरंगबली जी की झांकी देखी। इस परिसर को बड़े ही डिज़ाइन के साथ संतों ने डिज़ाइन किया हुआ है। अभी अंदर भी यज्ञशाला है जहाँ पर यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को यज्ञ, हवन, पूजन की विधि सिखाई जाती है। श्री हरिवंश पुराण यज्ञशाला है ये, सामने महायज्ञशाला, इसी के पीछे गौशाला है और बागान भी है। आश्रम के अंदर बड़ा परिसर है। यहाँ बच्चों के रहने, खाने और उनके शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। इस बड़ा अखाड़ा आश्रम के अंदर मुझे देखने में बड़ा व्यवस्थित लगा आश्रम का सारा सिस्टम। कभी जब आप लोगों को मौका लगे और माता रानी का दर्शन करने मैहर धाम जाएं, तो बड़ा अखाड़ा स्थित आश्रम और सर्वदेव रामेश्वरम मंदिर का दर्शन लाभ जरूर लें। आप लोगों को सहयोग अगर इसी तरह से मुझे मिलता रहा तो मैं लगातार आप लोगों को इसी तरह की वीडियो ला के आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा। ये पीछे सबसे लास्ट में अभी आश्रम की ज़मीन है, वहाँ गौशाला है। ये सारी वीडियो आपके सामने थी। धन्यवाद। ऐसी कार्यक्रम फिर लेके हम हाजिर होंगे।